सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली हिस्ट्री। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मगध डायनेस्टी हमारी चली हुई थी। पिछली क्लास में हमने क्या अशोक जो सम्राट अशोक थे उनके बारे में हमने कवर कर लेते हैं, यानी कि मौर्य काल जो है वो हम पूरी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। और जो कल की क्लास थी, जो मंडे क्लास में आपने देख ही लिया है, न्यू थिंग्स न्यू वेज ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके लिए आप मैं लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, या आप व्हाट्सएप पे आके हमारे से बात कर सकते हैं। आपको एक कॉल आएगी, आप वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस कुछ बच्चों के लिए फ्री है जो इकोनॉमिकली वीक है। वो हमारी जो टीम है, वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो जो हमारी टीम है वो डिसाइड करेगी, उस हिसाब से करेंगे। चलो, तो आज का जो हम कंप्लीट करेंगे, देखो मौर्य वंश हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम करेंगे शुंग वंश और कर्ण वंश। ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट, हार्डली से हार्डली ज्यादा ज्यादा मान लो 15 मिनट, ठीक है ना। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कर्ण वो सॉरी शुंग वंश। देखो, शुंग वंश के जो फाउंडर थे वे कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और बात करें पुष्यमित्र शुंग थे कौन, तो ये जो थे, ये मौर्य काल में उनके एक मिनिस्टर थे पुष्यमित्र शुंग। और इन्होंने मौर्य काल का जो लास्ट शासक था, जिसका नाम था क्या, ब्रह्मदत्त, उसकी हत्या कर और अपने आप को खुद को राजा घोषित कर दिया। ठीक है ना। तिथि क्रम देख लो। अगर जो बात करें कि भाई कौन से ईयर से कौन से ईयर तक इनका शासन रहा, तो 185 से लेके 185 से लेके 78 सॉरी 75 BCE तक इनका शासन चलता रहा। देखो, इसके साम्राज्य में जो दक्षिण में जो नदी है, यानी कि साउथ में जो नदी है, नर्मदा नदी तथा पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा विदेशों शहरों को मिलाकर सम्मिलित करा। देखो, इसने अपना साम्राज्य और ज्यादा बढ़ा दिया। तो साउथ में जो आपकी नर्मदा नदी है, वहां पे इसने वो भी कवर करी। पाटलिपुत्र वो तो कवर था ही पहली बार, पहले से ही, ठीक है ना। पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा विदिशा जैसे शहरों को भी इसने मिला लिया। अयोध्या और विदिशा, अयोध्या कहाँ पे है आपका, यूपी में, ठीक है ना। तो इन शहरों को भी इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग की ही बात चल रही है। किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इसने ना, पुष्यमित्र शुंग ने, देखो कहां तक इसने क्या 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 कवर कर लिया था आपका, भाई आपका नर्मदा जो रिवर हुई, ठीक है ना, कहाँ पे, साउथ साइड, ठीक है ना, साउथ साइड में। उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, और आपका जो पाटलिपुत्र हुआ वो कवर कर लिया इसने। फिर अयोध्या और विदिशा जैसे शहरों को भी इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या देखा गया कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ श्री रामचंद्र जी ने भी कराया था, वो जो रामायण में ध्यान हो। तो उसमें क्या होता था कि एक घोड़े के उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जहां तक वो जाता था, वो किसी ने रोक लेता उससे युद्ध, वरना भाई जहां तक घोड़ा चला गया तो उन सब ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है ना। चलो, फिर इसने बैक्टीरियन, इसमें एक बैक्टीरिया का एक राजा था, बैक्टीरियन किंग थे कौन, डेमेट्रियस। कौन? डेमेट्रियस। DEMATRIUS, डेमेट्रियस। जो बैक्टीरियन किंग थे डेमेट्रियस, उसको भी इसने युद्ध में हराया था। डेमेट्रियस को भी इसने युद्ध करके हरा दिया था। कौन थे? बैक्टीरिया का एक राजा था, बैक्टीरियन किंग था। ये कौन था? बैक्टीरियन किंग था एक। ये बैक्टीरियन किंग था एक, क्या नाम था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, ठीक है ना। उसे भी इसने हराया था युद्ध करके। फिर जो फिफ्थ किंग है, इसका जो फिफ्थ किंग हुआ इस सुंग डायनेस्टी का, जो एक तरीके से कह लो पुष्यमित्र सुंग के बाद जो कोई एक तरीके से विशाल, मतलब एक तरीके से जो महत्वपूर्ण किंग हुआ, वो इनका फिफ्थ किंग था। इस उसका पांचवा किंग, जिसका नाम क्या था? बगभद्र। क्या? बगभद्र। बगभद्र, क्या नाम था? बगभद्र।
भद्र नाम का, ठीक है ना। इनके शासन काल में हेरोडोरस जो, हेरोडोरस नाम सुना होगा, हेरोडोरस, हेरोडोरस नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। हेरोडोरस एक ग्रीक ट्रैवलर था, ठीक है ना। तो वो इनके शासन काल में इंडिया में आया था, ठीक है ना। कौन था? हेरोडोरस, HERODOROS। हेरोडोरस एक किंग था। हेलो हेलोडोरस एक वो सॉरी किंग कह रहा हूँ, हेलोडोरस एक ट्रैवलर था, ग्रीक ट्रैवलर था। तो वो भगभद्र के टाइम पे कहाँ पे आया? इंडिया में आया था, ठीक है ना। क्या करना भाई, सीधी सी बात है, ये घूमने आया था। और वो बात करें सुंग वंश जो ये थे कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, तो देखो वो जाति की बात करें तो ये थे ब्राह्मण। ये थे कौन? ये थे ब्राह्मण, ये थे ब्राह्मण। अब जब ये ब्राह्मण थे तो इस काल में क्या देख गया भाई, अब तक जो था बुद्धिज्म और जैनिज्म पीक पे चल रहे थे। पीक पे नहीं मतलब एक तरीके से कह लो कि ज्यादा अस्तित्व में थे। अब क्या हुआ, इनके आते ही ना दोबारा से हिंदू धर्म प्रचलित होने लगा। क्यों भाई? जैसा 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 शासक जिस चीज को शासक मानेगा उस चीज को प्रजा मानेगी, ठीक है ना। वो देखेगा अब देखना मुगलों के टाइम पे वो क्यों होने लग गया था, मुस्लिम धर्म क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई जैसे शासक वैसे वो उन्हीं लेवल पे काम कराते थे। अब ये हिंदू थे तो अब ये ब्राह्मण थे तो इन्होंने हिंदुज्म के मतलब हिंदुज्म उस पर ज्यादा भाव दिया सब चीजों पे, लेकिन ज्यादा जो प्रभाव था वो किस पे रहेगा? हिंदुत्व पे रहेगा, ठीक है ना। तो इनके उसमें क्या देखा गया कि जो भक्ति और हिंदू धर्म का ज्यादा महत्व रहा, ठीक है ना। फिर महाभाष्य एक किताब थी, महाभाष्य किसने लिखी थी? ध्यान करो, महाभाष्य, महाभाष्य जो किताब थी वो लिखी थी आपकी पतंजलि ने। ये जो पतंजलि ने जो महाभाष्य जो किताब लिखी थी, ये किसके टाइम पे लिखी? ये भी इसी के टाइम पे, इसी के शासन काल में लिखी गई, जिसके भद्र के टाइम पे, जो इसका फिफ्थ किंग था, सुंग वंश का जो फिफ्थ किंग था, ठीक है ना, लिखी गई, ठीक है ना। सुंग सुंग काल में लिखी गई। एक थे एक सुंग सुंग किंग अग्निमित्र वाज हीरो ऑफ द कालिदास मालविका अग्निमित्रम। देखो एक किताब लिखी थी किसने? कालिदास ने। कालिदास ने भी एक किताब लिखी थी। तो कालिदास की एक किताब है क्या? इसका नाम है मालविका। क्या? मालविका, मालविका अग्नि मित्रम, मालविका अग्नि मित्रम। एक तरीके से नाटक मान लो, ये एक नाटक है, ये एक प्रोज है, ठीक है ना। किसके द्वारा? बाय कालिदास। तो इसमें क्या देखा गया, इसकी किताब में ना, ये जो मालविका, जो ये है मालविका अग्निमित्रम, इसमें क्या देखा गया कि जो इनका जो सुंग वंश का एक किंग, जिसका नाम क्या था? अग्नि मित्रम, अग्निमित्र कह देते हैं, मित्रम में इंग्लिश में वो बोल देते हैं। अग्निमित्र जो था वो इस उसका हीरो देखा गया, इस नाटक का हीरो देखा गया, ठीक है ना। अब देखो भाई, पुष्यमित्र सुंग ने भाई नर्मदा नदी, आपका पाटलिपुत्र, अयोध्या विदेश तक अपना साम्राज्य फैला दिया। फाउंडर थे, लास्ट शासक को मार के बने। मौर्य मौर्य के लास्ट शासक जो ब्रह्मदत्त थे उनको मार के इन्होंने सुंग वंश की वो हाँ सुंग वंश की स्थापित करा, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखा गया कि देखो जो इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो शासक आया वो आया भगभद्र। भगभद्र जो था उसके टाइम पे हेरोडोटस जो एक ग्रीक वो था, क्या कहते हैं, जो एक ग्रीक ट्रैवलर था, वो इनके टाइम पे आया। फिर महाभाष्य जो पतंजलि ने लिखी वो भी इनके टाइम पे लिखी गई, भगभद्र के टाइम पे। फिर मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास द्वारा लिखे गए, उनमें सुंग वंश का एक किंग अग्निमित्रम, अग्निमित्र जिसे बोल देते हैं, वो इनके इस प्रोज में क्या था? इनका हीरो था। और एक चीज और कि जो आपके ये थे पुष्यमित्र सुंग थे, इन्होंने बैक्ट्रियन किंग डेमेट्रियस को हराया भी था, ठीक है ना, युद्ध में। ये हो गया आपका सुंग वंश खत्म। क्या? सुंग वंश कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कण्व वंश की। कण्व वंश ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। फिर बात करते हैं इसके तिथि क्रम की। बात करें तो ये चला 75 से लेकर
आपका 30 BCE का। BCE का मतलब तो जानते हो, BCE या BCA की बात है। BC यानी कि बिफोर के, BC यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो ये मैंने बता दिया था बहुत पहले, ठीक है ना। चलो, कहीं कहीं पे BCE लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं पे BC लिखा मिल जाता है, ठीक है ना। तो कर्ण वंश, ठीक है ना, इसके फाउंडर कौन थे? वसुदेवा। देखो वैसे तो वासुदेव बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। वासुदेवा, वासुदेवा क्या हुआ, वासुदेवा इसके फाउंडर थे, ठीक है ना। लास्ट किंग जो इसके थे वे थे देवभूति। लास्ट किंग थे देव, VHUTI। लास्ट किंग थे देवभूति, है ना। तो जो इनके लास्ट किंग थे वे कौन थे? देवभूति। लास्ट किंग देवभूति। इसके बाद सातवाहन शासकों का सबसे ज्यादा वो आया, ठीक है ना। जो इसके बाद क्या मतलब कि बीच बीच में छोटे छोटे से आए, लेकिन जो सबसे मतलब कि इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो आएगा वो आएगा सातवाहन। लेकिन हम इसके बाद क्या देखेंगे? चेती डायनेस्टी देखेंगे, यानी कि चेती वंश हम देखेंगे, ठीक है ना। चेती वंश हम इसमें देखेंगे। तो कर्ण वंश हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। इतना टाइम पीरियड 75 से लेकर 30 BC तक इनका टाइम पीरियड चला। वासुदेव फाउंडर थे, यानी कि फर्स्ट किंग थे। देवभूति इनके लास्ट किंग थे, ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं, ठीक है ना। कल हम बात करेंगे चेतीस और उससे आगे चेतीस और सातवाहन वंश की थोड़ी सी हम बात कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे सातवाहन वंश को, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, वो मैंने बता दिया। देखो कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी स्कूल की हो या कॉलेजेस की हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, एफबी और इंस्टा पे, ठीक है ना। फिर आप पे हम फोन कर लेंगे, फीस का डिस्कशन उसी वक्त करेंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस लाइक जहाँ जहाँ पे हमारे जो मेंटर्स हैं वहाँ वहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो और जो कुछ जो इकोनॉमिकल वीक जो बच्चे हैं, इकोनॉमिकली वीक, तो उनके लिए मतलब जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन पे इतने मतलब कि ट्यूशन वगैरह के लिए पैसे नहीं है, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज शेयर करो, ठीक है ना। वो हमारे से कांटेक्ट करेंगे, तो हमारी टीम जैसे भी डिस्कस करेगी कि किस किस बच्चों को हमें फ्री पढ़ाना है, तो उन बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादातर सभी बच्चों को पढ़ाए, ठीक है ना। बहुत सी ऐप है, तो सबको एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ